हाँ दोस्तों, मैं इंद्रजीत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल IIT देवांती में स्वागत है। तो आइए आज हम कुछ खास लेके आए हैं आपके लिए। तो हम आपको कल बताए थे माइनर एंड कोफैक्टर। तो आज थोड़ा हम रिवाइज करवा देते हैं माइनर एंड कोफैक्टर 2 मिनट में। देखिए, इसके पहले क्या था कि एक डिटर्मिनेंट लिखते थे, 2 लाइन खींचते थे, 2 लाइन को भी खींच लिए। देखिए, एक बताए थे 1 1 का, 1 1 ऑर्डर का। तो इसमें 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक तरह समझ क्या है, मॉडुलस है। इसमें था क्या, 4 डिजिट था, 2 2 का, इसमें 2 ऑर्डर। देखिए 1 1 क्यों बोले थे इसको कि कॉलम 1 होता है, C1 होता है और R1 होता है, 2 ही होता है, एक C1 होता है, एक R1 होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर 1 1 का ऑर्डर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 और R2 है। क्या है, R1 R2। इधर क्या, C1 C2। इस वर्टिकल को क्या बोलते थे, कॉलम, और हॉरिजेंटल को रो। तो ये कितने को हो जाएगा, R1 R2, यानी 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है, इसमें देखिए 6 7, जो मर्जी हो वो ले सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए इसमें कितने हो गए, 3 कॉलम हो गए, C1 C2 C3। इसमें R1 R2 R3। ये फर्स्ट में जो भी एलिमेंट आता है, फर्स्ट में 3 एलिमेंट आ रहा है, इसको कितने क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। C1 कॉलम में कितने एलिमेंट है, 3। C2 कॉलम में 3, C3 में 3 एलिमेंट है। तो इसमें क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जितना नंबर ऑफ रो रहेगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम रहेगा। जैसे देखिए इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम है, इसमें भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम है। इसमें भी क्या है, कॉलम 3 है और नंबर भी 3 है। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 4 6 है। ये संभव डिटर्मिनेंट नहीं है। डिटर्मिनेंट जब भी होगा 1 इंटू 2, इस तरह के डिटर्मिनेंट नहीं होते हैं। जितना नंबर आएगा उतना ही कॉलम रहेगा। मैट्रिक्स हो सकता संभव, लेकिन डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट संभव है लेकिन मैट्रिक्स संभव नहीं है। अब देखिए इसको हम बताए थे कि माइनर निकालने के लिए, तो माइनर निकालने के लिए बताए थे। इससे पहले हम सीख लेते हैं कि वैल्यू देखिए इसको डायरेक्ट हो जाता 3, और उसको क्या बताए थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या बताए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 35 माइनस 80 इजिकल टू हो जाएगा 17। ये आंसर हो गया। तो जिसमें 2 2 का रहेगा उसको ब्रेक इस तरह से करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 का रहेगा, तो उसको हम सिखाएंगे। पहले उसको क्या बताए थे कि माइनर क्या होता है। तो देखिए पहले इसमें माइनर देख लीजिए, 6, माइनर 6 का लेना है, माइनर ऑफ 6। तो 6 का माइनर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिस माइनर में क्या बताए थे कि जब माइनर लेना है, जिस एलिमेंट का माइनर लेना है उस एलिमेंट का रो और कॉलम को डिलीट कर देना है। रो और कॉलम को डिलीट कर देना, तो इसको डिलीट कर देंगे तो क्या बचा, 3 बच गया। तो ये 3 हो गया। ठीक है, माइनर ऑफ 7 का क्या लेना है, माइनर लेना है। 7 का माइनर लेना, तो इसका रो और कॉलम क्या करना है, डिलीट कर देना। इसका रो E हो गया और कॉलम A हो गया, तो क्या बचेगा, जो बचा वो क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा।
तो इसका माइनर 5 हो गया। इस तरह से बताए थे। अब आ जाए 3 इंटू 3 में, तो इसको माइनर निकालने के लिए क्या बताए थे कि इसको माइनर निकालने के लिए जैसे -6 का लेना है, तो जिसका लेना है ना, जिस एलिमेंट का माइनर लेना है उस एलिमेंट का रो और कॉलम को क्या कर देना, डिलीट कर देना है। 6 का लिए तो 6 का डिलीट कर देंगे, रो एंड कॉलम, तो ये बच गया। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 16 हो जाएगा -10। माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसके बाद कोफैक्टर बताए थे आप लोग को। देखिए कोफैक्टर कैसे निकलता। कोफैक्टर का एक फार्मूला आपको बताए थे, CIJ। आई को क्या बोलते हैं, रो, और जे को कॉलम। आई को रो, जे को कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला बताए थे, -1 के पावर आई प्लस जे इजिकल टू इंटू MIJ माइनर IJ, ठीक है। तो इसमें बताए थे कि आई प्लस जे आएगा तो क्या बताए थे, आई प्लस जे अगर इवन नंबर आता है, क्या आता है, इवन नंबर आता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस MIJ, क्या हो जाएगा, प्लस MIJ। कोफैक्टर उसका क्या हो जाएगा, प्लस MIJ। और इसका वैल्यू क्या बताए थे कि आई प्लस जे का वैल्यू अगर ऑड नंबर आता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -MIJ। माइनस क्या लेगा ना, MIJ। अगर ऑड नंबर आ रहा, आई प्लस जे का वैल्यू ऑड नंबर आ रहा है, तो उसको आगे क्या चिपका देना, माइनस चिपका देना। माइनस क्यों आता है, क्योंकि ऑड आने के लिए। देखिए यहाँ पे अगर माइनस क्यों आता है, ये तो कल बता दिया था आपको कि अगर यहाँ पे 2 रखेंगे, बार रखेंगे, तो 2 एक 3 का -3 का -1 पर पावर क्यू रहेगा, इसका वैल्यू -1 आता है, ठीक है। देखिए कोफैक्टर कैसे निकलता है। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या बताए थे अभी, किसी का भी कोफैक्टर ले सकते हैं। जैसे कोफैक्टर हो गया आपको 4 का, ये ले लीजिए, यहाँ पे 2 का कोफैक्टर ले लीजिए। देखिए कोफैक्टर ऑफ 2, तो 2 का कोफैक्टर क्या बोले, 2 है। तो देखिए 2 में कितना क्या है, कितना रो, कॉलम नंबर 3 है, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 3, रो नंबर 3, तो 3 यानी 6 हो गया। क्या हो गया, 6 हो गया। डायरेक्ट आपको सोचना, ठीक है। CIJ ऐसे नहीं लिखेंगे और ये C3 नहीं लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ 2 का मतलब हो गया कि 3 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। 6 हो गया तो 6 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो प्लस M क्या हो जाएगा, M33, तो M33 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, M33 का वैल्यू यहाँ पे है कि माइनर निकालने के लिए क्या बताए थे कि उसका रो और कॉलम को डिलीट कर देना, इसका रो और इसका कॉलम को डिलीट कर देना, बाकी बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 7 मल्टीप्लाई 7, तो हो जाएगा कितना, 18 माइनस 49। इस तरह से आपको बताए थे कल के वीडियो में हम। जिसको माइनर निकालने क्या करना है, माइनर, जिस एलिमेंट का माइनर लेना है उसको रो और कॉलम को डिलीट कर देना, रो और कॉलम को क्या कर देना, डिलीट कर देना, साफ कर देना, उसको देखना ही नहीं है। जैसे इसका माइनर निकालना है तो इसका रो और कॉलम क्या कर देना, डिलीट कर देना, जो बचेगा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सिंगल रहेगा तो सिंगल लिखा जाएगा, डबल है, जैसे देखिए यहाँ पे इधर भी रो है, 2 रो है 2 कॉलम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 का मेथड बताए थे निकालने के लिए, 2 ऑर्डर का। आइए अब सिखाते हैं आप लोग को कि 3 ऑर्डर का डिटर्मिनार था उसको किस तरह से ब्रेक करते हैं हम लोग। 2 ऑर्डर का तो इजीली था, 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर। अब 3rd ऑर्डर देखते हैं।
क्या है, डिटरमिनाट चैप्टर है, ठीक है। देखिए डेल्टा इज इक्वल टू पहले तो एक फॉर्मूला ही देख लीजिए, उसके बाद ही देखिएगा, क्योंकि पहले थ्योरी देते हैं। देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से लिखते हैं, पहले A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। देखिए इधर क्या होता, इधर तो एलोंग एक क्या हो गया R1, ए हो गया R2 और ए हो गया R3, ठीक है, R1 R2 R3। अब यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं C1 C2 C3, रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, ठीक है। किसी के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले देखिए एलोंग R1 ये डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए पहले समझिए, जिसका एलिमेंट लेंगे ना उसी का कोफैक्टर लेना, जिसका एलिमेंट लेना है उसी का कोफैक्टर लेना। देखिए फर्स्ट रो का एलिमेंट ले रहे हैं R1 का, तो R1 का एलिमेंट इसको बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। A11 A12 A13 ये सब क्या है, एलिमेंट दिया हुआ, इसमें टोटल 9 एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट इसको बोलते हैं। तो क्या बोले थे कि जिस रो का एलिमेंट लेना है उसी का क्या लेना, कोफैक्टर लेना। जिस रो का एलिमेंट लेना है उसी का क्या लेना, कोफैक्टर लेना। तो इसका एलिमेंट ले रहे हैं O11, तो इसी का कोफैक्टर लेंगे O11, ठीक है। एलिमेंट लिए इनटू कोफैक्टर प्लस क्या चीज का साइन देंगे, प्लस का साइन देंगे। वो आगे बाद में माइनस आएगा प्लस आएगा, ये बाद में डिसाइड करना, फर्स्ट में क्या लिखना, प्लस ही लिखना। फिर उसके बाद हो गया A12 इंटू C12 प्लस A13 C13, ये आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल गया, ठीक है। किसी के अकॉर्डिंग भी सोल्व कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी सोल्व करिएगा तो उसका वैल्यू उतना ही आएगा, जितना R1 के अकॉर्डिंग आ रहा है उतना R2 के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे देखिए एलोंग R2 में क्या है, एलोंग R2 जिसका एलिमेंट लेना उसी का कोफैक्टर लेना, जिसका एलिमेंट लेना है उसी को कोफैक्टर लेना। सोल्व करेंगे ना क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। फर्स्ट टाइम है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो जिसका एलिमेंट लेना, जितना बोलते हैं उतना ही सुनिए, जिसका एलिमेंट लेना उसी का कोफैक्टर लेना, जिसका एलिमेंट लेना उसी को कोफैक्टर लेना। देखिए अब किसका ले रहा है एलिमेंट, R2 का, रो नंबर 2 का एलिमेंट ले रहा है। तो रो नंबर 2 का एलिमेंट क्या है, A21, कोफैक्टर इसका क्या हो जाएगा 21 प्लस सेकेंड एलिमेंट क्या है A22,
इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा C22 प्लस इसका एलिमेंट क्या है A23, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा 23। ये दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, इसके अकॉर्डिंग निकालिए, R1 से लीजिए या तो R2 से लीजिए, किसी के अकॉर्डिंग निकालिए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। आपको प्रूफ करके आगे दिखाएंगे क्यों सेम आता है। जो ए लॉन्ग R3 भी इसी तरह से लिखाएगा, जिसका एलिमेंट लेना है ना उसी को कोफैक्टर लेना है, जिसका एलिमेंट लेना है उसी को कोफैक्टर लेना है। जैसे देखिए आपको C2 का लिख के दिखा रहा है, C2 का, तो डेल्टा इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा C2, देखिए C2 ये है तो A12 कोफैक्टर 12 प्लस A22 कोफैक्टर 22 प्लस A32 कोफैक्टर 32, ठीक है, कोफैक्टर 32, जिसका एलिमेंट लेना उसी का कोफैक्टर लेना। जैसे एलिमेंट ले लिए C2 का 3 एलिमेंट है, C2 का एलिमेंट लिए तो इसी का कोफैक्टर लेना, ठीक है, इसी का कोफैक्टर लेना है, जिसका एलिमेंट उसी का कोफैक्टर लेना। फिर देख लीजिए एलोंग C3 डेल्टा इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा C3 का कोफैक्टर, C3 का ले रहे हैं, ठीक है, तो C3 का एलिमेंट ले रहे हैं तो इसी का कोफैक्टर भी लेना, तो A13 कोफैक्टर 13 प्लस A23 कोफैक्टर 23 प्लस A33 कोफैक्टर 33, ठीक है। तो जिसका एलिमेंट लेना उसी का कोफैक्टर लेना, जिसका एलिमेंट लेना उसी का कोफैक्टर लेना। आप C1 के अकॉर्डिंग निकालिएगा तो उतना ही आंसर आएगा जितना C2 के अकॉर्डिंग निकालिएगा। C1 एलोंग C1 से निकालिएगा तो अगर एलोंग C1 से 8 आंसर आया है तो इससे भी 8 ही आंसर आएगा, इससे भी 8 ही आंसर आएगा, सभी से सेम ही आंसर आएगा, उससे भी 8 ही आएगा, उससे भी 8 ही आएगा, उससे भी 8 ही आएगा, सभी से क्या आएगा आंसर सेम ही आएगा। आपको सभी को देखना नहीं है, सिर्फ या तो इसके अकॉर्डिंग या तो इसके अकॉर्डिंग या तो इसके अकॉर्डिंग या तो इसके अकॉर्डिंग, छहों में से किसी के एक के अकॉर्डिंग निकालना, ठीक है, किसी एक के अनुसार निकालना है। R1 के अकॉर्डिंग लिया तो R1 के, R2 तो R2, R3 तो R3, C2 तो C2, जिसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, जिसके मर्जी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। डेल्टा इजिकल टू, देखिए इसको सॉल्व करके बताना आप लोग, 4 3 2 6 5 7 8 9 1, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ, कुछ भी दिया रहेगा, जीरो रहेगा, कुछ भी रहेगा, सभी चीज लेकर बताएंगे आपको, कंफ्यूजन दूर करेंगे। देखिए इसका क्या है, कितने ऑर्डर का, 3 × 3 ऑर्डर का, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है, 3 रो 3 कॉलम है, ठीक है, तो 3 ऑर्डर का ये क्या डिटर्मिनेंट है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या बताए थे कि पहले अभी बताए थे कि जिसका एलिमेंट लेना उसी को कोफैक्टर लेना, तो जिसका एलिमेंट लेना है उसी का कोफैक्टर लेना। तो देखिए इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा ना, इसका एलिमेंट हमारा 4 हो गया, ठीक है। R1 के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखना आपको एलोंग R1, ये R1 C1 सभी से सेम ही आंसर आ गया। देखिए आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, एलोंग R1 तो यहाँ डेल्टा इजिकल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू, इसको क्या बोलते हैं C11, अभी जनरल फॉर्म इसको लिख के दिखाए थे ना कि
फर्स्ट का A11 A12 A13, ठीक है, 21 22 23 31 32 33, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C11 है तो C11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तो C11 का कोफैक्टर यहाँ पे देखिए प्लस हो गया माइनस होगा, यहाँ पे हमको खुद डिसाइड कर लेना प्लस होगा या माइनस होगा। कोफैक्टर निकालने के लिए बताए थे ना, जैसे देखिए इसका कोफैक्टर क्या होगा कि 4 का, जिसका निकालना है उसका 4 का, ठीक है, किसका कोफैक्टर निकालना, 4 का कोफैक्टर निकालना। तो 4 का कोफैक्टर निकालने के लिए कितना क्या है, 1 है। आई जे का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। आई जे का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस M11, M11 का मतलब 4 ही है, ठीक है। तो M11 का माइनर क्या हो जाता है, माइनर निकालने के लिए क्या बताए थे कि उसका रो और कॉलम को डिलीट कर देना है, रो और कॉलम को डिलीट कर देना है। तो क्या बचा 5 7 9 1, 5 7 9 1 बचा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 7, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 63, यानी हो जाएगा हमारा -58, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डायरेक्ट कि इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, इसको 4 का लेना है तो 4 का रो और कॉलम ढक दीजिए, 4 का रो और कॉलम ढक दीजिए तो क्या बचा 5 1 7 9, 5 7 9 1 इतना बचा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 7, बीच में माइनस आता ही है, दो को ब्रेक करने के लिए बताए थे ना, ABCD, इसको ब्रेक करना है तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई AD माइनस CD, बीच में क्या आएगा, ऑलवेज माइनस आएगा ही आएगा, ठीक है, ऑलवेज माइनस आएगा। अब देखिए उसके बाद क्या बताए थे, प्लस, सभी में प्लस का साइन था। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट क्या है, 3 है, 3 है तो इसका क्या हो जाता है जनरल फॉर्म में A12 लिखते थे ना, इसको A11 A12 A13 इस तरह से लिखते थे। तो देखिए इसका I और J का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो गया, I प्लस J का वैल्यू 3 हो गया, 3 मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर तो क्या होता था इसका, ऑड नंबर का कोफैक्टर क्या होता था, माइनस एम होता था। तो देखिए जिसका कोफैक्टर लेना है, जैसे 3 का कोफैक्टर लेना, तो 3 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इसका रो और कॉलम को ढक देना, तो रो और कॉलम को ढक देना, 4 3 2 रो हो गया, R1 में आ गया, A C2 में आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। अब बच गया 6 7 8 1 इतना बच गया, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम यहाँ साइन डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे साइन क्या आएगा। तो यहाँ पे हमारा साइन आ जाएगा माइनस, क्यों माइनस आ जाएगा, क्योंकि 1 2 है, तो 1 2 क्या हो जाता है, ऑड नंबर, ऑड नंबर के लिए क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 8 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्या, 2 का, R1 के अकॉर्डिंग कर रहा है ना, तो 2 का देखिए, 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है 1 3, तो क्या हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, यानी 4 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या इवन नंबर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस में ही रहने देंगे, प्लस में ही रहने देंगे। तो इसको माइनर निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इसको रो और कॉलम को फिनिश कर देना, डिलीट कर देना। तो बचा है 6 5 8 9, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 6 मल्टीप्लाई 9 माइनस 8 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। अब इसको सॉल्व करिए, 4 इंटू माइनस क्या आ जाएगा 63, यानी क्या आ जाएगा -58, ठीक है। इसको सब्सट्रैक्ट करके 58 आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 8 तो 56 में 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे, -15 आ जाएगा, ठीक है।
प्लस 2, 9 9 छके 54, 8 5 40, यानी क्या आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए इसका क्या आ जाता है वैल्यू, 8 चौके 32, 3 5 चौके 20 3 23, माइनस इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, प्लस 28, माइनस 2 3 2 प्लस 178, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा 4 4 7 5, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, देखिए R1 के अकॉर्डिंग सोल्व किए तो -54 आया, आपको जो मर्जी उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करिए, उसका फिर से ही क्या आएगा, -54 ही आएगा, जिसको मर्जी उसके अकॉर्डिंग सोल्व करिए। आपको एक और सोल्व करके दिखाते हैं, देखिए हम सोल्व लेते हैं इसको C2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, R2 के भी अकॉर्डिंग सोल्व करिएगा, R2 एलोंग R1 भी लीजिएगा, R2 भी लीजिएगा, तो उसका भी आंसर -54 ही आएगा। अगर -54 नहीं आ रहा है तो आपका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो उसको दोबारा चेक करने का कोशिश करिएगा। एलोंग C2 डेल्टा इजिकल टू क्या हो जाएगा, C2, तो क्या बोले थे, जिसका एलिमेंट लेना है उसी का कोफैक्टर लेना है, जिसका एलिमेंट लेना है उसी का कोफैक्टर लेना है यहाँ पे। तो जैसे देखिए हम एलिमेंट ले रहे हैं C2 का, तो C2 का एलिमेंट क्या क्या है, 3 5 9 है, तो फर्स्ट में 3 लेंगे, 3 लिए मल्टीप्लाई, अब देखिए इसके बाद क्या है कि 1 2 है, 3 का आई जे क्या वैल्यू है, आई जे, तो आई जे वैल्यू क्या हो जाता है 1 2, 1 2 हो जाता है, तो 1 2 ऑड नंबर आ जाता है, 1 + 2 3 क्या हो जाता है, 3 ऑड नंबर हो जाता है, तो यहाँ पे आगे में माइनस लिख देते हैं उसके। ठीक है, और इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, हमारा कोफैक्टर हो जाएगा इसका रो एंड कॉलम को फिनिश कर देना, तो 6 7 8 7, 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 8 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या +5 है, 5 है, तो इसका आई और जे क्या होता है, यहाँ पे A 2 2 होता है ना, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, तो 4 हो गया, 4 हो गया तो प्लस में ही आएगा, जिसका लेना उसका रो और कॉलम फिनिश कर देना। ठीक है, तो रो नंबर 2 को फिनिश करना, कॉलम नंबर 2 को फिनिश कर देना, तो क्या बचा 4 2 8 1, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 × 1 माइनस 8 × 2। ठीक है, अब उसके बाद क्या प्लस, देखो प्लस यहाँ पे 9 पर यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे है 3 और 2 है, क्या हमारा है 2 3 है, क्या हमारा है 2 3 है, यानी कॉलम नंबर 3 2 इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे 3 2, रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 2, रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2, तो देखिए 3 2 5, क्या रहा 5 5 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर आपका है, तो ऑड नंबर में क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 7 माइनस 8 6 × 2, अब देखिए इसको भी कैलकुलेट करिए, आंसर उतना ही आएगा, -3 × 6 8 7 56, यानी -15। ठीक है, +5 ऐसे में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 8 दूनी 16 16 तो 12 -12, यहाँ पे आ जाएगा -9 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 7 28, 28 में से 12 जाएगा, यानी 16। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 150, यहाँ पे हो जाएगा
चलिए इधर लिख देते हैं इसको, डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास माइनस प्लस, यानी 150 आ जाएगा, ठीक है, प्लस, सॉरी माइनस आ गए, माइनस में क्या हो जाएगा 60, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 144, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 402, ठीक है, 150 माइनस 204, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे -54 आ जाएगा। देखिए इसका भी -54 और इसका भी -54, किसी के अकॉर्डिंग भी सोल्व करेगा तो -54 ही आएगा, ठीक है, किसी का अकॉर्डिंग भी सोल्व करेगा तो -54 ही आएगा। तो किसी एक का अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया, इसका क्या आया आंसर आया डिटर्मिनेंट का। आपको क्या करना है, जिसका एलिमेंट लेना है उसी का कोफैक्टर लेना है, जिसका एलिमेंट लेना है उसी का कोफैक्टर लेना है, जिस रो का एलिमेंट लेंगे उसी रो का कोफैक्टर लेना है, जिस कॉलम का एलिमेंट लेंगे उसी कॉलम का कोफैक्टर लेना है। देखिए अभी इस तरह से इसको भी निकालना आपको, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट। देखिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना आपको, जिसके मर्जी उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। एलोंग C3 के भी अकॉर्डिंग ले सकते हैं, C2 जो आपको इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। C3 के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो C3 में 3 एलिमेंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखे हैं ये 0 है, ठीक है। तो 6 का देखो, 6 का देखिए यहाँ पे क्या आ रहा, डायरेक्ट आपको खुद से सोचना है, ट्राई करना I + J 1 है, यहाँ पे क्या आ गया रो नंबर 1 और कॉलम नंबर कितना है जी, रो नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर थर्ड है, तो 3 1 4 हो गया, रो नंबर फर्स्ट कॉलम नंबर थर्ड 3 1 4 हो गया। डायरेक्ट इस तरह सोचना, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है। तो ये 1 पे है, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 पे, तो 3 1 4 हो गया डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना, 3 1 4 हो जाएगा तो 4 का वैल्यू क्या आ गया, 4 पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव हो गया तो किस में आएगा प्लस में आएगा, ठीक है। और ऑड रहता तो उसको क्या करते हैं नेगेटिव लेते हैं, माइनस चिपकाते, ठीक है। तो जिसका कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, इसका कॉलम और इसका रो को डिलीट कर देते हैं, तो 3 × 0 माइनस 6 × 5 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है प्लस नहीं, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे शायद माइनस लिखेंगे, देखिए माइनस क्यों लिखेंगे, यहाँ पे प्लस तो होता है फार्मूला में, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 था, 3 2 5 हो गया, रो नंबर 2 ये रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, तो 3 2 कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 में क्या आ जाएगा ऑड आ गया तो माइनस लेगा, ठीक है, माइनस लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट। अब इसको देखिए, जिस एलिमेंट का रो लेंगे, सॉरी जिस एलिमेंट को लेंगे ना उसका रो और कॉलम क्या कर देंगे फिनिश कर देंगे, तो इसका रो और कॉलम फिनिश कर देंगे, तो क्या बचा 4 × 0 माइनस 6 × 3,
देखिए ये 4360 बचा, क्योंकि इसको फिनिश करेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ क्या -3 है, फॉर्मूले क्वेश्चन में -3 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रो और कॉलम फिनिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 5 -3 × 3। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -30, यहाँ पर हो जाएगा -2 × -18 -3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 29 11 -180 माइनस प्लस 36 -33, यानी कि कितना हो जाएगा टोटल, +3 तो -177। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, C2 के अकॉर्डिंग भी लीजिएगा अलोंग C2 तो -177 ही आएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो वीडियो को री करके देख लीजिएगा, और हम कल कुछ बताएंगे। बताने से पहले क्या करेंगे, हम पिछले रिवाइज करवाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे आज किए थे उसी तरह डेली चलेगा ये सिलसिला। ठीक है, तो 5 मिनट हम आएंगे, उसके बाद रिवाइज करवाएंगे, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो जय हिंद दोस्त, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।